एसकेजी स्कूल से रसायन विज्ञान पद पर कार्यरत। जैसा कि अपन ऑनलाइन क्लासेस में अभी पढ़ ही रहे हैं, तो उसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। तो अपन आज रसायन विज्ञान की 12th क्लास का एक टॉपिक जो अपना कंटिन्यू चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें अपन सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। अपन ने पीछे 3-4 टॉपिक कर लिए हैं। आप सब बच्चों ने वो सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, क्योंकि बेटा जब तक आप पीछे का रीड नहीं करेंगे आगे के टॉपिक्स को अपन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सब पीछे के टॉपिक्स को भी क्या करना है, वो सबको पढ़ते हुए आना है। जैसे पीछे क्रिस्टल है, क्रिस्टल पढ़ा, फिर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने कहा था कि इसमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस को बताया, तो क्रिस्टलीय ठोस का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो आपको पूरा जो स्पेसिफिक पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था वो भी पढ़ना है। उसके बाद में आगे का कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है वो भी अपने को रीड करना है, और कोशिश करें कि आप जितना उसको बार बार रीड करेंगे वो कॉन्सेप्ट आपको उतना ही क्लियर होता जाएगा। इसलिए बार बार उसको रीड करना जरूरी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको अपन एक बार पढ़ करके क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपन कितना भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें पर उसको याद भी तो रखना है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान करो इन चीजों पर। वापस पढ़ेंगे आप। तो क्रिस्टल के बारे में बताया, फिर अपन ने कहा कि इनके प्रकार अपन ने बताए। क्रिस्टल के अपन ने समुदाय पढ़े थे। मैंने क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ब्रेवे जालक को बताया था, मैंने कहा था ये ब्रेवे जो साइंटिस्ट है उसने 7 समुदाय में बांटा था। 7 समुदाय को अपन ने सारणीबद्ध रूप से बताया गया था। आपकी बुक में भी वो सारणी बनी हुई है विथ एग्जाम्पल्स, तो आप वहां पर भी रीड करेंगे, उनको उस सारणी को देखेंगे। वो बहुत ही क्लियरली आपको मैंने उसके साथ में ट्रिक के साथ में समझाया था। तो आप पूरी वो चीज को रीड करके उसको अपने नोट्स में लिखेंगे और बार बार रीड करेंगे, उसको याद भी करेंगे। मैं ऐसा ही सोच रही हूँ, आप कर रहे होंगे। अब आज अपन पढ़ेंगे, जैसे उस पीछे वाले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। बेसिक का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो क्रिस्टलीय ठोस थे उसके अंदर अपन एक कोष्टिका पढ़ कर आए हैं बेटा। एक कोष्टिका जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में क्रिस्टल समुदाय भी पढ़ा था। तो एक कोष्टिका में अपन ने देखा था कि कुछ ना कुछ डॉट लगाए थे मैंने। क्रिस्टल जब एक कोष्टिका बनाई थी तो ये ऐसी कोष्टिका अपन ने बनाई थी, तो ऐसी अपने बनाते हुए देखी होगी कि ये जो अपने पास इस तरह से गोले बने हैं, ये क्या है? तो आपको पता होगा ना ये सब क्या है। जब मैं बना रही थी उस समय मैंने बताया था ये जालक बिंदु है, जिन्हें अपन अवयवी कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी कण भी कहते हैं। ये अवयवी कण है। अब ये अवयवी कण एक कोष्टिका में कितने हो सकते हैं, इनकी संख्या कितनी हो सकती है, वो आज अपन एज ए न्यूमेरिकल पोर्शन, थोड़ा सा अपन फिजिक्स में जैसे पढ़ते हैं वैसा कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे। और थोड़ा 3D में भी है, तो जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को अच्छे से इमेजिनेट करेंगे, क्योंकि मैं जब बता रही हूँ वो टोटली इमेजिनेशन है, क्योंकि अपन इमेजिनेशन ही कर सकते हैं 3D सिस्टम को केवल, ठीक है ना। तो अवयवी कण है। तो अब अपन ने देखा कि अवयवी जो अपने पास एक कोष्टिका थी, वो एक कोष्टिका कई प्रकार की थी, जिससे 2 प्रकार मैंने बताए थे। एक तो क्या था, सरल घन के रूप में थी, और एक क्या था आपके केंद्रीय एक कोष्टिका। तो सरल घन में जो एक कोष्टिका थी उसमें अवयवी कण कितने होते, और केंद्रित एक कोष्टिका थी उसमें अवयवी कण कितने होते। तो केंद्रित एक कोष्टिका में 3 बार बताए थे अपन ने, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। याद होगा आपको, है ना। एफसीसी क्या था, फलक केंद्रित एक कोष्टिका, काई केंद्रित कोष्टिका, बीसीसी, और ईसीसी अंत केंद्रित एक कोष्टिका। तो उन सबको अपन क्या करेंगे, आज उसमें उपस्थित अवयवी कणों को पढ़ेंगे कि कितने होते हैं, कैसे इनको अपन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान करेंगे सब बहने कि किस तरह से इनको निकाला जाता है।
क्योंकि जब तक अपन निकालेंगे नहीं ना तो समझ में नहीं आएगा कि अवयवी कण कितने हो सकते हैं, याद कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि जब भी अवयवी कण की बात आती है तो अपने पास अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों पर होते हैं, कोनों के ऊपर होते हैं, उसके बाद फलक पर होते हैं, उसके बाद में किनारों पर होते हैं, किनारे पर भी होते हैं, राइट। तीनों जगह पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। आपने देखा था कि तीनों इस 4 तरह के बताए थे उपचारों में क्या था। तो कोनों पर अवयवी कण होंगे तो फलक पर होंगे तो किनारों पर। तो एक फॉर्मूला चलता है बेटा, जनरल फॉर्मूला इसके अंदर क्या कि कोने और फलक इनको यदि जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाते हैं, किनारे आ जाते हैं, ठीक है। +2 कोने फलक किनारे +2 ये बराबर होते हैं। कैसे? अपने को कोने निकालने हैं तो फलक और किनारे चाहिए, फलक निकालने हैं तो कोने और किनारे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक जनरली मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, कोने 8 होते हैं, फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, बताया गया था ना। चेक करेंगे, कोने प्लस फलक 8 + 6 बराबर किनारे कितने होते हैं, 12 + 2, 8 और 6 14 बराबर 14 बराबर आ गए। आगे फॉर एग्जाम्पल कहा गया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब कहा गया कि अपने पास कितने हैं, कोने 8 फलक 6 किनारे नहीं पता है, x मान लो +2 8 + 6 इधर आया -2 14 - 2 कितने आ गए, 12। आपको मालूम है किनारे कितने होते हैं, 12 ही होते हैं। आ गया ना कैलकुलेशन। तो इस तरह से अपन किसी भी कोने का, फलक का, किनारे का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी किसमें, क्रिस्टल जालक में, एकक कोष्टिका में। अब अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अपने पास सरल घन में कितने अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण कोनों पर भी मिलेंगे बेटा, फलक पर भी मिलेंगे और किनारे पर भी मिलेंगे, याद करेंगे सब। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले अवयवी कण किसके अंदर चेक करेंगे, सरल घन में अवयवी कणों की संख्या। किसमें, सरल घन में अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या। सरल घन में अवयवी कण कितने होते हैं चेक करने हैं। तो सबसे पहले आप एक सरल घन बनाएंगे, छोटा सा एक सरल घन बना लेते हैं ताकि अपने को वो चीज समझ आ जाए कि सरल घन, ये सरल घन है आपका, एक कोष्टिका है, इसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ है, यहाँ होंगे, अर्थात कोनों पर क्या है आपके अवयवी कण। तो ध्यान करेंगे, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण बस इतना ही लिखेंगे। अब अपन एक बार इमेजिनेट करेंगे, क्या इमेजिनेट करेंगे, अपना रूम देखो सब, जहां पर आप बैठे हैं, चेक कर लिया, वो आपका क्यूब है। अब उस रूम के अंदर, ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, इस रूम में कोने हैं, आप चेक करेंगे कितने कोने हैं, सब चेक करेंगे, काउंट करेंगे, 8 होंगे। यहाँ पर 4 दिख रहे हैं लेकिन होते कितने हैं, 8। इस तरह से बना हुआ है वो, है ना, चारों तरफ दीवार है ना, तो आप चेक करेंगे ऊपर के 4 नीचे कितने हो गए, 8। अब बेटा वो तो एक कोष्टिका है, अपना एक रूम है, रूम के
ऊपर भी रूम बन सकता है, बन सकता है। इमेजिनेशन करेंगे, केवल एक रूम नीचे, रूम के ऊपर रूम बन सकता है, इस रूम के पास में भी रूम बन सकता है। 1 2 3 4, चारों तरफ रूम बन सकता है। ऊपर भी चारों रूमों के ऊपर 4 रूम बन सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रही हूँ। एक रूम के चारों तरफ रूम बन सकते हैं, जो रूम बनाए उनके ऊपर भी 4 रूम बन सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये रूम, ठीक है, इसके पास ये, इसके पास ये, इसके पास ये, कितने रूम बन गए? 4 रूम बन गए। इन चारों रूमों के ऊपर भी तो रूम बनेगा। ये एक कोना है आपका, एक कोना, इसके ऊपर रूम, इस रूम के भी ऊपर रूम, इस रूम के भी ऊपर रूम और इस रूम के भी ऊपर रूम। कितने रूम बन गए? टोटल 8। पर एक कोना, केवल एक कोना काम में आ रहा है यहाँ पर, यानी कि एक कोष्टिका का एक कोना कितने भाग में डिवाइड होता है? 8 भागों में। इसलिए क्या बोलेंगे? 1/8। कितने भागों में डिवाइड होता है? 8 भागों में, यानी कि 1/8 भाग में क्या होते हैं? ये डिवाइड होते हैं। इसलिए एक कोष्टिका में उपस्थित एक कोना 1/8 में डिवाइड होता है। तो हम लोग किसमें ज्ञात कर रहे हैं? एक कोष्टिका में ही तो ज्ञात कर रहे हैं, यानी एक कोष्टिका में कितने कोने हैं। तो एक कोना कितने में टूटेगा? 1/8 में। कितने कोने हैं रूम में? 8। यानी आप क्या लिखेंगे? 1/8 गुणा 8, राइट। 1/8 क्यों लिया? क्योंकि एक कोना, एक कोष्टिका, एक रूम का एक कोना 4 नीचे और 4 ऊपर रूम को बनाने में भागीदारी लेता है, अपना सपोर्ट उसको करता है। इसलिए वो कितने में टूट रहा है? 8 में टूट रहा है। 1/8 इंटू 8, टोटल 8/8। समझ में आ गया होगा? ध्यान से करेंगे, अर्थात अपन केवल एक कोष्टिका की बात करेंगे तो एक कोष्टिका में 1/8, 1/8, 1/8 भागों को मिलाओ। कितनी बार? 8 बार। 8 बार मिलाएंगे 1/8 तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। इतना मैथमेटिक्स अपने को आना चाहिए। 1/8, 1/8 भाग को 8 बार जोड़ो, टोटल कितना हो जाएगा? 8। 8 का हो गया 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ऐसे 8 बार, यानी 8/8 कितना हुआ? 1। मेरी समझ आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। यानी एक कोष्टिका में एक जो होता है आपका पूरा का पूरा एक अवयवी कण ही होता है, क्योंकि बाकी सब तो टूटे हुए भागों में आते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। कोनों पर ही तो होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या एक में केवल एक ही होती है। नहीं, बहुत सारे 1/8 टुकड़े मिलेंगे तब एक अवयवी कण उसमें दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं। ये तो सरल घन में अवयवी कण हो गए आपके। सरल घन में अवयवी कणों की संख्या केवल कोनों पर होती है और अवयवी कण कितने होते हैं बेटा? 1 होते हैं। ये है सरल घन। अब अपन चलेंगे, सरल घन का दूसरा भाग अपने पास है केंद्रीय एकक कोष्टिका। चले, तो ये आपने उतार लिया होगा। आगे चलते हैं सरल घन में, केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, राइट। अब केंद्रीय एकक कोष्टिका, वही सेम इमेजिनेशन करेंगे आप, राइट। इमेजिनेशन कर लिया, रूम को तो देख लिया, एक कोने को 8 बार टूटते हुए भी देख लिया। अब आगे चलते हैं, रूम को फिर से देखेंगे। रूम में फलक है, रूम के अंदर फलक के बाद में किनारे भी हैं। मैंने आपको किनारे और फलक दोनों को इमेजिनेट करा के दिखाया था पिछले वीडियो में।
आज फिर एक बार ट्राई करेंगे, आराम से समझेंगे कि अपने पास ये एक एकक कोष्टिका है, राइट। आप जिस रूम में बैठे हैं वो एक एकक कोष्टिका ही है बेटा। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपका रूम है, राइट। रूम में कितने कोने दिख रहे हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान करेंगे। सब 8 कोने, राइट। सबको दिख रहे होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे कोने। किनारे चेक करो, ध्यान से चेक करेंगे बेटा, किनारे कितने हैं। किनारे देखो, ऊपर की 4 लाइनें चेक करो, किया। नीचे के भी 4 लाइनें चेक करो, किया होगा। कितनी होगी लाइनें, 8। उसके बाद में दीवार खड़ी हुई है, 2 फलक जहां जुड़ रहे हैं वो भी 4 दीवारें हैं, राइट। कितने हो गए, 12। यहाँ 12 है, ध्यान करेंगे। देखो, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारे हैं। 1 2 3 4, कितने किनारे हैं, 4 हैं। ऐसे 4 नीचे और 4 क्या हो गए, ऊपर। फिर ये 1 2 3 और 4 वापस से कीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिख रहे हैं 8। उसके बाद 1 2 3 4, दिख रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 4 बार लिखे हैं, 3 बार लिखे ना, 4 4 4 करीब 12, यानी किनारे कितने होते हैं बेटा, 12 हो गए। अब फलक तो आप सब जानते हैं, दीवारें आपकी 1 2 3 4, सामने 5 और पीछे का 6 हो गई। 6 थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कैसे टूटते हैं, क्योंकि एक दीवार कितने रूम बना सकती है। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के पास में भी रूम होगा, जरूर है ना। तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे आपका ये फलक, एक बार देखेंगे, ये आपकी दीवार है जिस रूम में आप बैठे, इसी दीवार के पास में भी रूम बना हुआ है। दोनों रूम की दीवार कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों रूम की एक दीवार कॉमन है। इसका मतलब एक फलक कितने में टूटता है, आधा हो गया ना। एक फलक का ये हिस्सा इधर भी काउंट हो रहा है, ये हिस्सा इधर भी, अर्थात एक फलक 2 में टूट रहा है ना, तो क्या हो गया, वो आधा हो गया, है ना। एक अपने पास चॉकलेट है और वो कॉमन है 2 बच्चों में, और दोनों ही उसकी भागीदारी करते हैं, दोनों बांटना चाहते हैं एक दूसरे को। तो क्या करोगे आप, दोनों क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे, यानी कि क्या होगा, एक चॉकलेट के कितने हिस्से हो गए, 2। 1 चॉकलेट कितने में टूट गया, 2 में, यानी कि टूट गया ना 2 भागों में, तो आधा हो गया ना, एक चॉकलेट आधी आधी पोर्शन में डिवाइड हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि एक फलक 2 भागों में टूटता है। इसका मतलब टोटल फलक कितने होते हैं, 6, और टूटते कितने में है, आधे में, 1/2। अब किनारे चेक करते हैं कि किनारे कितने हैं, 12 किनारे हैं। एक किनारे से कितने रूम बन सकते हैं, है ना, चेक करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं, एक किनारे से कितने रूम। एक किनारे को देखो, सब भैया बहने आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को देखो, किनारा ये है, ठीक है, एक रूम का किनारा, ठीक है। इसके पास रूम, ठीक है, इसी रूम के ऊपर रूम, और इस रूम के भी ऊपर रूम, ये एक ही किनारा चल रहा है। ध्यान करेंगे भैया बहने, चल रहा है ना। कितने में भाग ले रहा है, 4 में। इसका मतलब एक किनारा कितने में टूटा हुआ होता है, 1/4 में टूटा हुआ होता है। अर्थात टोटल कितने हैं, 12। कितने में टूटते हैं, 1/4। ध्यान से समझेंगे, मैंने बिल्कुल आपको डायग्राम के साथ उसको समझाया है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये अपने को कैसे दिखाई देते हैं। तो टोटली मालूम चल गया कि कोने कैसे टूटते हैं, किनारे कैसे टूटते हैं। मैं फिर भी एक बार लिख देती हूँ, आप हास्य में इस चीज को उतार लें।
कोने जो हैं वो 1/8 इंटू 8 एक एक कोष्टिका के लिए बात की जा रही है। फलक 1/2 गुणा 6, टोटल 6 फलक होते हैं, आधे में टूटते हैं, एक दीवार से 2 रूम बन सकते हैं। फलक किनारे, किनारे जो हैं टोटल होते हैं 12, टूटते हैं 4, यानी कि एक किनारे से 4 रूम स्टेबल हो सकते हैं, टोटल 12। ये चीज आप अपनी कॉपी नोट्स के हाशिए में उतार कर रखेंगे ताकि आपको मालूम रहे, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको समझ में आ जाए कि इस तरह से किए जाते हैं। उतार लेंगे आप सब, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ रहे थे, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं वापस बेटा। केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कण। केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कण को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका, कोशिका, राइट। फलक केंद्रित, केंद्रित एकक कोशिका और अंतः केंद्रित, केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। काय केंद्रित, एक छोटा क्यूब, क्यूब में सरल घन को देखें तो कोनों पर अवयवी कण होते हैं, साथ ही बीच में भी बॉडी का सेंटर एक ही होता है, राइट। यानी कि इस प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कोनों पर प्लस केंद्र में, राइट। कोनों पर बेटा 1/8 गुणा 8, अभी पीछे में बात करके आई हूं। केंद्र पर आपको बताया गया है सेंटर हमेशा एक ही होता है, वो किसी में डिवाइड नहीं होता। तो एक सेंटर एक अवयवी कण, ध्यान करिए, एक सेंटर एक अवयवी कण। 8 अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं और टूटते कितने में है? 1/8, यानी कि ये 8 भागों में टूटता है। 1 + 1 = 2, यानी कि काय केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फलक केंद्र में आप देखेंगे कोनों पर तो हमेशा रहेंगे बेटा, कोनों पर तो हमेशा रहेंगे, साथ ही केंद्र में नहीं, फलक के केंद्र पर, फलक केंद्र पर, फलक केंद्र पर एक कोशिका आपकी ये रही, आप देख लीजिए, मैं शॉर्ट में बना रही हूं। ये रही, कोने तो है ना। फलक 1 2 3 4 5 और 6, ताकि 6 दिखें। ये हो गए 6, हो गए 6। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से ऐसे डायग्राम बनाएंगे सब बहने कॉपी में, ताकि आपको वो चीज समझ में आए। तो कोनों पर तो 1/8 गुणा 8 प्लस कितने फलक? 6, टूटते कितने में? आधे में, 6। 1 + 3 = 4। कितने अवयवी कण हैं? 4। किसके अंदर है? फलक केंद्र में अवयवी कणों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 4। काय केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या हमेशा कितनी होती है बेटा? 2। अंतः केंद्र में पीछे वाले वीडियो में याद है आपको कि क्या बताया गया था? अल्टरनेट फलक, जैसे इधर सामने, उसके बाद ये छोड़ो, इधर सामने, फिर ये छोड़ो, हो गए।
अब ऊपर नीचे नहीं लग सकता है, क्योंकि जब भी आप ऊपर लगाएंगे तो एक के पास में आ जाएगा, नीचे लगाएंगे तो भी एक के पास में आएगा, तो अल्टरनेट यानी कि दो ही तो रहे। तो अपन देखिए ये अल्टरनेट है, फलक का है, फलक हमेशा आधे में टूटता है, लेकिन अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही कोनों पर तो होंगे, कोनों पर प्लस एकांतर फलक पर, एकांतर फलक पर 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 2, 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी कि बॉडी सेंटर और आपके अंतर केंद्रित कोशिका में अवयवी कणों की संख्या हमेशा 2 और फलक केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 4 होती है। ये एक ऐसा है पैटर्न जिसके अंदर अपने को अवयवी कण एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और ऐसे निकाल करके भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके इनको पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा इमेजिनेशन समझ में आए कि अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ये तो था आपके अवयवी कणों का टॉपिक पूरा। अब इन अवयवी कणों के आधार पर हम कोई भी एक कोशिका का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यौगिक का सूत्र बनाइए, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा रही हूँ, ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप ट्राई करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे होंगे। मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ, आपको उसका आंसर भी निकाल के दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा ध्यान से रीड करेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, सुनना भी ध्यान से है। माना कि एक क्रिस्टलीय ठोस में, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है बेटा, एक घनीय क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इस क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण P तथा Q है। क्या है? अवयवी कण P तथा Q। P जो है वो क्या है, केंद्र में, केंद्र में है, और Q जो है वो कोनों पर है, ठीक है। तो दिए गए क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के आधार पर सूत्र बताइए या यौगिक सूत्र लिखिए। ध्यान करेंगे, P कितने पर है बेटा, केंद्र में, केंद्र में एक होता है, Q कहाँ है, कोनों में। तो क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोसों में कोनों पर अवयवी कण, अवयवी कण यानी कि क्या, Q आ गया। क्रिस्टल आप बना सकते हैं साइड में, ताकि आपको पता रहे क्या कहना चाह रहा है। आप बना लें, सब तुरंत बना लें। क्रिस्टल केंद्र में P और कोनों पर क्या है, Q, राइट। कोनों पर तो वही 1/8 इंटू 8, कितना आया, 1, अर्थात Q की संख्या कितनी है बेटा, एक कोशिका में 1, राइट। वही क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में केंद्र पर अवयवी कण, अवयवी कण कितना है, अवयवी कण कौन सा है, P। केंद्र कभी टूटता नहीं है, एक संख्या हमेशा एक, पीछे भी बताई थी, यानी P की संख्या कितनी हुई, 1। Q और P दोनों की संख्या क्या है, 1-1। तो फॉर्मूला क्या बना, यौगिक सूत्र क्या बना, PQ। क्या बना फॉर्मूला, PQ। बात समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। जितनी संख्या है उनको देखो, वैसे के वैसे सूत्र बन जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां होता 2 तो अपन लिखे PQ2। फॉर
फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 होता, यहाँ 3 होता, हम लिखते P3Q1। इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको कई पूछे जा सकते हैं। आपको पूछना है, आपको और अधिक एग्जांपल्स आप करेंगे, आपको पूछना है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको और न्यूमेरिकल चाहिए, आप हम करवा देंगे आपको। तो आप लेकिन सब बच्चे भैया बहने घर पे इन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे ताकि आप लोग इन चीजों को अच्छे से पढ़ें। ये एक ऐसा इमेजिनेशन है बेटा, जब तक आप इनको अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक समझ में भी नहीं आता है। तो कोशिश करो कि आप ये सब इमेजिनेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, अच्छे से घर पे रहो, सेफ रहो। थैंक यू।